हेलो दोस्त। एक ऐसा हॉन्टेड फ्लैट जिसका किराया देना आसान था लेकिन वहां से जिंदा निकलना नहीं। उसी हॉन्टेड फ्लैट से जुड़ी एक कहानी है रवि की। रवि जो लगभग 5 सालों से दिल्ली में ही नौकरी करके अपना जीवन यापन कर रहा था। अब तक रवि पीजी में ही रहा करता था, लेकिन एक दिन पीजी के मालिक और रवि के बीच में झगड़ा हो जाता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि पीजी का मालिक रवि को उसी समय पीजी से निकल जाने को बोल देता है। रवि भी उस टाइम इतने गुस्से में था कि वह पीजी के मालिक से ज़्यादा सवाल जवाब किए बिना ही अपना सामान लेता है और पीजी से निकल जाता है। उस समय करीब रात के 2 बजे का समय था। रवि जो कि अपना सामान लेके पीजी से बाहर तो आ गया था, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं इस समय कहाँ जाऊं। रवि अपनी जेब से फ़ोन निकालता है और फ़ोन में एक ऐप डाउनलोड करता है जिससे फ्लैट व होम रेंट पर मिला करते। उस ऐप में अपनी जीमेल से लॉगिन करता है और अपने लिए एक फ्लैट सर्च करने लगता है। ऐप में काफ़ी समय से खोजने के बाद रवि को अपने ही बजट में एक फ्लैट मिलता है जो कि उसके ऑफिस के नियर बाई ही था। अब करीब रात के 3 बज चुके थे। रवि फिर भी हिम्मत करके एप्लीकेशन में जो नंबर दिया हुआ था उस पर कॉल करता है। जैसे ही कॉल करता है पहली रिंग में वहां से आवाज आती है एक व्यक्ति की। रवि उस व्यक्ति को अपने बारे में बताता है कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, मुझे रहने के लिए फ्लैट चाहिए। वह व्यक्ति बोलता है सुबह आ जाना, लेकिन रवि बोलता है मुझे अभी चाहिए क्योंकि मैं अभी पीजी से बाहर हूँ और मेरे पास रहने का अब कोई ठिकाना नहीं है। फ्लैट मालिक बोलता है चलो ठीक है तुम आ जाओ, फ्लैट के पास आके मेरे पास मिस कॉल कर देना, मैं नीचे आके तुमसे बात कर लूँगा। सभी को 10 से 15 मिनट का समय लगता है फ्लैट पर जाने के लिए। रवि जैसे ही फ्लैट के पास जाता है तो पहले वह सीधा फ्लैट के मालिक को फ़ोन करता है और उन्हें बताता है कि ऐसे-ऐसे मैं फ्लैट के बाहर ही हूँ, आप नीचे आ जाओ। तब तक रवि फ्लैट के बाहर ही बैठकर फ्लैट मालिक का इंतज़ार करने लगता है। करीब 5 या 6 मिनट के बाद ही फ्लैट मालिक वहाँ आ जाता है और आते ही सीधे बोल देता है कि देखो भाई, तुम्हें अगर यहाँ रहना है तो मुझे 3 महीने का एडवांस किराया देना होगा। रवि को अब फ्लैट की ज़्यादा ज़रूरत थी तो रवि भी एडवांस देने के लिए हाँ बोल देता है। फ्लैट मालिक रवि से 3 महीने का एडवांस लेता है और ज़्यादा सवाल जवाब किए बिना ही रवि को चाबी दे देता है। बल्कि फ्लैट मालिक ने तो रवि की आईडी वगैरह भी चेक नहीं की थी, सीधी चाबी देता है और 3 महीने का किराया लेके वहां से चला जाता है। रवि अब तक इतना थक गया था कि उसने फ्लैट लेते ही जाके अंदर सीधा सो गया। जैसे रवि की सुबह आँख खुलते है तो वह फ्लैट को देखता है तो फ्लैट की हालत वैसी नहीं थी जैसे उसने ऑनलाइन देखी थी। फ्लैट बिल्कुल जर्जर हो रहा था, दीवारों से पपड़ी उतर रही थी। फिर भी रवि ने सोचा कि मुझे तो बस यहाँ रात को सोने ही आना है, मैं ज़्यादातर समय अपना ऑफिस में ही बिताता हूँ। रवि को फ्लैट में आए हुए 2 दिन का समय हो गया था, सब कुछ ठीक था। लेकिन तीसरी रात रवि की अचानक आँख खुलती है। रवि अपने फ़ोन में समय देखता है तो उस टाइम करीब 12 बज के 7 मिनट का समय था। मोबाइल में समय देखने के बाद वापिस सोने की कोशिश करता है लेकिन उसे नींद नहीं आती।
तो वह अपना मोबाइल ही चलाने लगता है। लेकिन तभी रवि को बाहर से आवाज़ आती है, जैसे उसके दरवाजे को कोई खटखटा रहा हो। रवि पहले तो इग्नोर करता है, क्योंकि वह आसपास किसी को नहीं जानता था। लेकिन दरवाजे को खटखटाने की आवाज़ लगातार बढ़ती ही जा रही थी। रवि परेशान होके सीधा दरवाजे के पास जाता है और दरवाजा खोलता है। तो रवि देखता है कि दरवाजे के पास कोई नहीं है। रवि थोड़ा बाहर निकलता है और आगे पीछे जाके देखता है, तो उसे कोई नहीं दिखता। तभी रवि वापिस आता है और दरवाजे को लॉक करके अंदर चला जाता है। बाद अपने बेड पर जाकर फिर से सोने की कोशिश करता है, लेकिन नींद उसे अब भी नहीं आ रही थी। फिर दोबारा रवि को एक आवाज़ सुनी, लेकिन अब की बार आवाज़ दरवाजे के पार से नहीं, उसके ही फ्लैट में से आ रही थी, जैसे कोई अंदर चल रहा हो। रवि को बहुत ही अजीब लग रहा था। रवि उठा और फिर से देखने गया, लेकिन उसे वहां कुछ नहीं दिखा। रवि जैसे ही पीछे मुड़ा अपने बेड की तरफ जाने के लिए, तो उसे फिर से ऐसा लगा जैसे उसके पीछे से एकदम कोई दौड़ कर निकला हो। रवि एकदम पीछे पलट कर देखता है, तो उसे एक काली परछाई भागती हुई दिखाई देती है। रवि काफी डर गया था। रवि मन ही मन में सोच रहा था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। रवि इतना डर चुका था कि वह सीधे अपने कमरे में गया, अंदर से लॉक लगाया और अपने बेड पे जाकर चादर ओढ़कर सो गया। रवि को पता भी नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। सीधे सुबह आंख खुलती है। सुबह होते ही रवि ऑफिस को जाने के लिए तैयार होता है और वह फ्लैट से बाहर जैसे ही निकलता है, तो आसपास के लोग वाले रवि को अजीब तरह से देख रहे थे। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि यह लोग मुझे इतने अजीब तरीके से क्यों देख रहे हैं। को इग्नोर करता है और सीधा अपने ऑफिस में चला जाता है। शाम को जब रवि ऑफिस से घर वापसी आता है, तो वह देखता है कि फ्लैट पर ताला लगा हुआ था। रवि सोच में पड़ गया कि मैंने तो 3 महीने का किराया भी एडवांस दे दिया है, और फिर इस फ्लैट पर ताला क्यों लगा दिया। रवि को नहीं पता था कि यह ताला फ्लैट मालिक ने नहीं, बल्कि पहले से ही लगा हुआ है। रवि अपना फोन निकालता है और फ्लैट मालिक के पास फोन करता है। फोन लगाते ही रवि को पता चलता है कि फ्लैट मालिक का नंबर बंद है। इन्हें 2-3 बार ट्राई किया, लेकिन नंबर अभी भी बंद ही आ रहा था। तो रवि पड़ोस में ही जाता है और उस फ्लैट मालिक का एड्रेस पूछता है। तुम कौन से फ्लैट के बारे में पूछ रहे हो? तो रवि बताता है फ्लैट नंबर 35, जिसमें मैं कल रात को ही यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। पड़ोसी एकदम चौंक गया और बोला, क्या तुम उस फ्लैट में रहने आए हो? तभी रवि हंसते हुए बोला, हाँ, मैं आपके साथ वाले ही फ्लैट फ्लैट नंबर 35 में रहने आया हूँ। पड़ोसी रवि को बताता है, तुम ऐसे फ्लैट में कैसे रहने आ सकते हो, क्योंकि यह फ्लैट तो करीब आज से 5 साल तक बंद था, और 5 साल लगातार बंद होने के कारण इस फ्लैट की हालत ऐसी हो चुकी है कि उसमें से तो इतनी गंदी बदबू आती है कि उसके पास लोग जाते भी नहीं। लेकिन रवि ने हंसते हुए बोला कि मैं कल रात ही यहाँ आया हूँ, ऐसा तो फ्लैट में कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन थोड़ा पुराना तो लग रहा है, लेकिन बदबू वगैरह तो नहीं आ रही। और अब उस फ्लैट पर ताला लगा हुआ है। तो पड़ोसी बताता है कि जिस मालिक के बारे में तुम बात कर रहे हो, उस मालिक को मरे हुए भी 5 साल हो चुके हैं, और उसके बाद से यह फ्लैट बिल्कुल बंद ही है।
और इस फ्लैट के मालिक ने ही इस फ्लैट में अपनी आत्महत्या करके जान ले ली थी। उसके बाद इस फ्लैट में ना तो कोई रहने आया और ना ही कभी यह फ्लैट खुला है। उस दिन से लेकर आज तक इस फ्लैट पर ताला लगा हुआ है। यह बात सुनकर रवि चौंक गया, क्योंकि रवि ने तो 3 महीने का एडवांस किराया दे दिया था। तो वह पड़ोसी को अपने साथ लेके फ्लैट के पास जाता है और दिखाता है कि देखो मेरा सामान भी अंदर है। पड़ोसी देखता है कि रवि का सामान तो अंदर ही है, लेकिन बाहर ताला जो 5 साल पहले लगा था वो ताला अब भी लगा हुआ है। रवि जो अब वापिस तो जाने वाला था नहीं, क्योंकि उसने 3 महीने का एडवांस किराया दे रखा था। तो वह ताला तोड़ता है और अंदर जाता है। रात के समय आया था तो उसको इतनी गंदगी महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन अब उसे अच्छी तरह दिख रहा था फ्लैट की हालत। रात के समय रवि फ्लैट में आया था तो रवि को इतना गंदा फ्लैट नहीं दिख रहा था जितना अब दिख रहा है। तो रवि पहले फ्लैट की सफाई करता है और वह पड़ोसी की बातों को इग्नोर करता है और शाम को अपने खाने के लिए मैगी बनाता है। और खाने के बाद फ़ोन चलाते चलाते उसे कब नींद आ गई रवि को पता भी नहीं चला। लेकिन इस रात भी रवि की आंख दोबारा खुलती है। जैसे ही रवि की आंखें खुलती है तो वह देखता है कि उसे अपने कमरे के एक कोने में एक काली परछाई दिखती है, जिसकी आंखें लाल थी और वह रवि के पास धीरे धीरे आ रही थी। रवि अब काफी डर चुका था। वह चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन वह चिल्ला नहीं पाता। तभी वह परछाई रवि के पास आके बोलती है, यह घर मेरा है, चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी रवि हिम्मत करके चिल्लाता है और अब की बार रवि की चीख निकलती है। और रवि जैसे ही दोबारा देखने की कोशिश करता है तो वह परछाई गायब हो चुकी थी। लेकिन रवि को अब समझ आ गया था, अगर मैं और इस समय इस फ्लैट में रहा तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। रवि तुरंत अपना जो उसके हाथ सामान लगा उसको लेके वहां से रात को ही भागता है। और भागते भागते वह रोड पे आ जाता है। सामने एक चाय की दुकान थी, जो रात को ही ज्यादातर ओपन होती थी। दुकानदार रवि की हालत देखकर समझ जाता है। रवि को बिठाता है, पानी देता है और रवि से पूछता है कि भाई तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो रवि बताता है कि मैं आपके सामने वाली बिल्डिंग में ही फ्लैट नंबर 35 में रहने आया था, लेकिन मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। दुकानदार ने कहा, भाई तुम तो बच गए, क्योंकि आज तक जो इस फ्लैट में रहने आया है वह कभी जिंदा नहीं लौटा, क्योंकि इसमें फ्लैट मालिक ने आत्महत्या की थी। उसके बाद वह इस फ्लैट में किसी को नहीं रहने देता। तुम पहले हो, तुम पहले व्यक्ति हो जो उस फ्लैट में 3 दिन रहे हो, लेकिन जिंदा बच गई। दिल्ली में आज भी वह फ्लैट वैसे ही है, लेकिन लोग वहां जाने की कभी हिम्मत नहीं करते। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें।